एडवेंचरस, ये आर्टिकल, ये क्लेवर हो, ये पैथेटिक हो। ये पैथेटिक कैसे? दूसरों की जगह अपने आप को रख के सोचना कि यार इस वक्त ये बंदा कैसे फील करे, एम्पैथी किसे कहते हैं। ठीक है, आउटगोइंग यानी थोड़ी घूमने फिरने वाली पर्सनालिटी, ये सब स्ट्रेंथ है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो इसमें यकीनन आपको कोई ना कोई ऐसी लग रही होगी कि जो आपकी स्ट्रेंथ हो। ऑर्गेनाइज हूं मैं, काम बड़ी तरतीब से करता हूँ, हर एक चीज तरतीब से करता हूँ, मेरी अलमारी भी तरतीब से पड़ी है, बुक्स कॉपी जो है नोटबुक्स कपड़े जूते हर एक चीज तरतीब से पड़ी है। इट्स अ स्ट्रेंथ। आप यही चीज आप देखें, आप किसी ऑफिस चले जाए तो टेबल पे कागज ही कागज पड़े होते हैं, इसका मतलब है दैट पर्सन इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। वो बेशक जितना भी मेहनत है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज होगा तो हर एक चीज तरतीब से पड़ी होती है। ये पेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम है, ये मैंने काम निपटा दिए हैं, उसको साइड पे करना है, ये काम एक अर्जेंट है, इसको मैंने भी करना है, ये बात में करने वाले, हर एक चीज अपनी जगह पर है। जैसे आप वापडा के दफ्तर के लिए जाए ना तो एक पेज पे एक 4-5 सफे पड़े होते हैं और उनको खुद भी नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या कुछ पड़ा होता है। तो ये स्ट्रेंथ है। इसी तरह वीकनेसेस है। अच्छा, वीकनेस में ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। वीकनेस से क्या मतलब है? देखिए, आप जब आपने कोई ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो ब्लड टेस्ट में आप जब जाते तो कहते हैं कि आपके खून में फलां चीज की कमी है, डॉक्टर आपको बता देता है, लैब वाला बता देता है, तो क्या करें? मर जाए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप सेब खाएं, मल्टीविटामिन खाएं, फलां चीज खाएं, ये टैबलेट खाएं, क्या होगा? आपकी वीकनेस ठीक होगी। तो जिस तरह बॉडी की वीकनेस ठीक होती है ना, इसी तरह आपकी स्पिरिचुअल वीकनेस भी ठीक हो सकती है। स्पिरिचुअल वीकनेस क्या है? या आपकी साइकोलॉजिकल वीकनेस है, या इमोशनल वीकनेस है, जो भी वीकनेस है वो ठीक हो सकती है। आप लेजी हैं, क्या मतलब? सारी जिंदगी लेजी रहेंगे, इसको आप ओवरकम कर सकते हैं। आप एग्रेसिव हैं, सबसे पहले ऊपर देखें, एग्रेसिव कहते हैं गुस्से वाले। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम इसको वीकनेस नहीं समझते, हम इसको स्ट्रेंथ समझते हैं। बिल्कुल करेक्ट, ऐसे बोलते हैं। वी फील प्राउड ऑन इट, यू शुड फील अशेम्ड ऑन इट। ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। गुस्से में आ जाना, वो कहते हैं यार बस दिमाग हम मीटर घूम गया। फखर से बताते हैं एक दूसरे को, ये फलाना क्रैक है, फलाना जो है वो आउट है, वो अगले बने हुए। That is not a strength, that is a weakness. You should overcome it. इस्लाम कहता है ताकतवर वो है जो गुस्से पे काबू पा ले। That is a strength. गुस्से को काबू करना is a strength, गुस्सा is not a strength. हम फखर से बताते हैं ये बस कुछ चीज मेरी तबीयत के खिलाफ हो जाए, दिमाग घूम जाए। क्यों? तुम बताओ क्या तुम्हारी तबीयत के खिलाफ कुछ नहीं होगा? सिर्फ एक खुदा है जिसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। हम इंसान हैं, कुछ चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक होंगी, कुछ चीजें हमारी मर्जी के अगेंस्ट होंगी। हमें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी चीज को भड़कने लगनी है। आप देखिए जितने भी मर्डर होते हैं, कत्ल हो जाते हैं, वो गुस्से में होते हैं, फिर सारी जिंदगी की परेशानी। तो गुस्सा इज वीकनेस, यू हैव टू ओवरकम इट। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इसमें देखिए इररिस्पांसिबल हो जाना, मूडी होना, एक बड़ा फर्क होता है, मैं बड़ा मूडी हूं, दैट इज द वीकनेस, नॉट अ स्ट्रेंथ। मेरा मूड खराब, मूडी हूं, बस मेरा मूड नहीं है। यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है। तो ये बता रहा हूं कि अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस। फोकस आपने स्ट्रेंथ पे करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फोकस आपने स्ट्रेंथ पे करना है कि किस तरह मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूं। आपकी स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, इंग्लिश है, उर्दू है, लिटरेचर है, कोई भी चीज है। इसी तरह इसके साथ एक और चीज होती है स्किल्स। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू हैव सम स्किल्स? कितने लोगों को ये लगता है कि उनकी कोई स्किल है, कुछ करना उनको आता है? आपको लगता है आपके पास कोई स्किल है? है? कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, कितनी है?
कोई बता दे, कोई बता दे, आप में से कोई बता दे। स्किल है ये जो जिन्होंने यस कहा था, तो आप मुंह भी छुपे हुए ना, पता नहीं लगा किसने यस कहा है, वरना मैं देख लेता किसने यस कहा है। आप बता दो, आपकी स्किल है आपके पास? जी है कि नहीं है? है क्या है? स्टडी कर रहा हूँ, ये स्किल सॉरी स्टडी में स्टडी अच्छी कर लेते हैं, ठीक है। और कोई बोलते हैं यार, नंबर तो नहीं पढ़ते। यूट्यूब ब्लॉगर हूँ, कैमरा मैन भी हूँ, ये मेरी स्किल। वेरी गुड, इसकी तारीफ और कोई स्किल किसी की है? यस मैं अच्छे तरीके से फोटोग्राफी कर सकता हूँ और सर अच्छे तरीके से फोटोग्राफी वगैरह भी सिलाई कर सकता हूँ सर। और मुझे लगता है कि मैं इसके वजह से मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे इम्प्रूव करूँगा। जबरदस्त। आपका नाम क्या है? मोहसिन अली। मोहसिन अली। मोहसिन अली की ज्यादा तारीफ हो जाएगी। स्किल्स दो तरह की होती है। मेरा चेहरा जो है वो गुस्से में नजर आता है, लेकिन जब किसी से मिलता हूँ तो हंस के मिलता हूँ, ये स्किल है। जबरदस्त। ये बड़ी नई इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका बात लोग ना अल्लाह ताला ने चेहरे डिजाइन डिफरेंट तरीके से किए हुए, डिफरेंट बात लोग के चेहरे पे वैसे ही देख के लगता है कि ये बड़ा बड़ा सीरियस है, ये गुस्से वाला है, लेकिन आप अपनी कम्युनिकेशन से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन अगर आपके नहीं भी बन रहे, लेकिन आप अच्छे से मुस्कुरा लेते हैं तो वो इम्पैक्ट इंप्रेशन आपका चेंज हो सकता है। ये भी एक नो डाउट एक बहुत बड़ी स्किल है। देखिए स्किल्स दो तरह की होती है, एक को कहते हैं हार्ड स्किल्स, एक को कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल जैसे बच्चे ने बताया कि वो कपड़े सी लेते हैं, ये हार्ड स्किल है, ठीक है। तो आप हार्ड स्किल्स को भी डेवलप करें और सॉफ्ट स्किल क्या है? मिसाल के तौर पे अच्छे से गुफ्तगू करना, जैसे सर ने कहा मैं मुस्कुरा के बात है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल एक सॉफ्ट स्किल है, डिसीजन मेकिंग फैसला कर लेना ये एक सॉफ्ट स्किल है। अच्छा आपको मैं भी बताता हूँ, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपके अंदर ये स्किल है कि नहीं है। आप में से कितने लोग कभी टूर पे गए हैं? अच्छा हम क्या करते हैं कि टूर पे जब जाते हैं अक्सर तो पैसे जमा करते हैं और एक बंदे के पास पैसे रखवा देते हैं, यार ये पैसे तुम रखो और क्या होगा बस खर्च करो, फिर आते में हिसाब करेंगे, ऐसे करते हैं। वो उस एक बंदे को क्यों देते हैं? दैट पर्सन, हमें यकीन होता है कि उस बंदे की फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल है, पैसे को मैनेज करना अच्छे से वो आता है। इसी तरह किसी के जिम्मे लगाते हैं, आप गाड़ी करा रहे हो, तू टेंट ले आ, तू लकड़ियां ले आएगा, तू ये कर देगा, व्हाट डज इट मीन? दैट पर्सन इज हैविंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल, वो ऑर्गेनाइज कर सकता है रिसोर्सेज को। आप देखिए जब शादियां होती है तो किसी खास बंदे को देख के बिठाया जाता है, हर बंदे को देख के नहीं बिठाते, किसी किसी को बिठाते हैं, यार तुम देख के बैठ जाओ, तुम सालन में बैठ जाओ, क्यों? हमें यकीन होता है कि वो रिसोर्स मैनेज कर सकता है। देख एक रिसोर्स है जो हमें सबको खिलानी है, एक है, दो है, चार है, मीन्स कि आप रिसोर्स मैनेजमेंट की स्किल आपके पास है। इसी तरह आप देखिए बात लोग गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं। अच्छा आप में से बात ऐसे भी होंगे जो किसी को अपने साथ लेकर जाते हैं जब शॉपिंग पे जाते हैं, क्यों? यार ये रेट बड़ा अच्छा बनाता है, तो लेके जाते हैं, क्यों? हमें यकीन है कि क्या है उसकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी है। जो चीज आप 2000 में खरीदेंगे हो सकता है वो 1500 में, 1200 में, 1600 में खरीदे, आप उसको स्पेशली लेकर जाते हैं, चलना यार, चल मेरे साथ चलना यार, चलते हैं, शूज लेने हैं, कपड़े लेने हैं, ये लेने हैं, क्यों? आपको यकीन है कि इसकी ये स्किल है। तो इस तरह आप में इस तरह की ये स्किल्स बहुत सारी मौजूद हैं। बाद लोग बड़ी अच्छी गपशप लगा लेते हैं, दोस्ती बना लेते हैं, इसे कहते हैं आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। कम्युनिकेशन स्किल के साथ नेटवर्किंग स्किल है, नेटवर्किंग ज्यादा दोस्तियां बना लेना, लोगों के साथ अच्छे टर्म्स में अच्छे ताल्लुकात बना लेना। एक जुमला बोल रहा हूं, लिखने का लिख सकते हैं अपने पास। आज की दुनिया में कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। दोबारा बोलता हूं, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ, WORTH, नेटवर्क। यानी जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा इतनी ही आपकी ग्रोथ आसान होती चली जाती है। तो ये सारी स्किल्स हैं, ये आपको आनी चाहिए
और आप में बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी ये स्किल्स हैं लेकिन आप इसको रियलाइज नहीं करते। ये जो किसी को हम कहते हैं ना यार तू गाड़ी चला ले ये कर ले, उसके अंदर जबरदस्त किस्म की रिसोर्स मैनेजमेंट की स्किल है। जिसको हम पैसे देते हैं उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल है। जिसको हम साथ लेकर जाते हैं उसके पास कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स हैं। जिसको हम एक अमीर साहब बना लेते हैं कि यार ये हमारे टूर का ये इसको हम मशा बनाते हैं, उसके अंदर लीडरशिप स्किल है। क्रिकेट देखते हैं एक बंदा कैप्टन बनता है, दैट पर्सन इज हैविंग अ लीडरशिप स्किल्स, क्यों उसी को कैप्टन बनाते हैं, बाकी क्यों नहीं कैप्टन बनते? तो हर बंदे में की कोई ना कोई स्किल्स होती है। मिनिमम 3 स्किल्स ऑलरेडी इनबिल्ट है आपके अंदर और आप उसको बढ़ा सकते हैं और भी ज्यादा सीख सकते हैं। जैसे मेरे अंदर कम्युनिकेशन की स्किल थी लेकिन मुझे मालूम नहीं था, जब मैंने बोलना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव होना शुरू हुई और अभी भी मैं इसको हर रोज